Hello and welcome back to my channel, friends. Although we have already completed 175 questions for UPSC and UPPCS PT examination, which are scheduled to be held in coming months. उसी कंटिन्यूटी में आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस करेंगे. दिस क्वेश्चंस विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस. तो जो क्वेश्चन नंबर 176 है, दैट इज इन विच कंट्री वॉज द बुद्ध नीलकंठ धर्मशाला बिल्ट विद द हेल्प ऑफ इंडिया. इंडिया की हेल्प से ये एक कंट्री में बनाई गई है जो कि नेपाल में बनाई गई है, जिसमें इंडिया का जो डोनेशन था, एक ग्रांट थी, एक तरह से 5 करोड़ रुपए की थी, नेपाल में इसको बनाया गया है. तो दैट्स कैन बी आस्क्ड कि बुद्ध नीलकंठ धर्मशाला इंडिया की हेल्प से किस कंट्री में बनाई गई है? नेपाल में बनाई गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो 37th प्रेस्टिजियस यंगस्टिंग वीक या नेशनल लेजर चैंपियनशिप कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई, इसको इस वे में पूछा जा सकता है. या वाज हेल्ड एट हुसैन सागर लेक. हुसैन सागर लेक कहाँ पे लोकेटेड है? आपको याद रखना, ये हैदराबाद में लोकेटेड है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज GMAX 23. इसमें इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज मैरीटाइम एक्सरसाइज GMAX 23 इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुई है? J स्टैंड फॉर जापान, I स्टैंड फॉर इंडिया, MA स्टैंड फॉर मैरीटाइम, X फॉर एक्सरसाइज. तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज GMAX 23 ये हुई कहाँ पे है? ये विशाखापट्टनम में हुई है. 11th एनिवर्सरी ऑफ एक्सरसाइज स्टार्टेड इन 2012. ये 11th एक्सरसाइज थी और 2012 से ये हर साल होते हुए आ रही है, आप याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन. अब रिसेंटली हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी और इसके क्या क्या एग्रीमेंट्स थे, इस चीज को याद रखिएगा. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन जो कि इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर RK सिंह इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ग्रीन हाइड्रोजन जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वाज टू ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम. जो ग्रीन हाइड्रोजन पे आज के टाइम पे ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज आर putting their efforts, और India is one of the leading country in the green hydrogen इकोसिस्टम जनरेशन. तो ग्लोबल डीकार्बोनाइजेशन के लिए जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, देन ग्रीन हाइड्रोजन इज वन ऑफ देम. And this meeting conference took place in Delhi. Which is the first state in India to recognize community forest rights in addition to the individual rights proposed by the central government through its Mo Jangal Jami योजना. मो जंगल जमी योजना एक तरह से उड़ीसा की है, जिसमें इंडिविजुअल राइट के साथ साथ कम्युनिटी राइट्स को भी रिकॉग्नाइज किया गया है जंगल्स के ऊपर. उड़ीसा की एक और स्कीम है मो घर, जिसमें लोगों को हाउसेस दिए जा रहे हैं. तो ये दो स्कीम याद रखिएगा, मो जंगल जमी योजना ये भी उड़ीसा की है, मो घर जमीन योजना इट इज आल्सो ऑफ उड़ीसा. अब तीसरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन द प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग्स इन सुपरमार्केट्स. ये क्वेश्चन UPPCS के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. न्यूजीलैंड ने सुपरमार्केट्स में प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग को, जो छोटे छोटे अपने सिंगल यूज प्लास्टिक बैग हैं, या जब भी आप सुपरमार्केट में जाते हैं वहां से सामान खरीदते हैं तो जो प्लास्टिक के बैग्स मिलते हैं, न्यूजीलैंड ने starting from the 1st July 2023 न्यूजीलैंड हैज बैंड ऑल दिस प्लास्टिक बैग्स. ये काकरापाड़ा एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स के बारे में है. ये कहाँ पे लोकेटेड है? वी आर नो कि ये गुजरात में लोकेटेड है. इंडिया जो फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड है 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर एट ककरापाड़ न्यू दिल्ली. ककरापाड़ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन गुजरात हैज स्टार्टेड इज कमर्शियल ऑपरेशंस इन जुलाई 2023 से ये चालू हो चुका है, गुजरात में है. Which country has recently celebrated 247th Independence Day 4th July 2023? अपने पेपर 1 के वर्ल्ड हिस्ट्री का भी ये पार्ट है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन या अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को आज़ादी मिली थी फ्रॉम इट्स कॉलोनाइजर, या जो 13th कॉलोनी अमेरिका की थी उनको जो आज़ादी मिली थी फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन. 4th जुलाई 1776. तो 4 जुलाई को अब की बार जो अमेरिका का फ्रीडम डे था, दैट वाज 247th. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ग्लोबल पीस इंडेक्स. ये काफी इंपॉर्टेंट है. इस तरह के इंडेक्सेस आप याद रखिए. विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करते हैं, कौन सा हमारा रैंक है, कौन सा रैंक फर्स्ट है,
तो एक देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स द मोस्ट ट्रबल्ड कंट्री इन द वर्ल्ड नॉर्थ कोरिया। नहीं नहीं, नॉर्थ कोरिया नहीं है, पिछले 6 साल से अफगानिस्तान ही है। और इस रैंक को पब्लिश कौन करते हैं? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। रिसेंटली ग्लोबल पीस इंडेक्स जिसने पब्लिश किया है, जिसमें टोटल 163 कंट्रीज को असेस किया गया था, जिसमें आइसलैंड हैज रिमेन कंटिन्यूसली, आइसलैंड, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक, ISLAND लिखा, वेयर कंट्रीज नेम इज ICELAND, आइसलैंड हैज कंटिन्यूसली रिमेन द फर्स्ट पोजीशन ऑन द वर्ल्ड पीस इंडेक्स। 2008 से लेके 2023 तक के रैंक में आइसलैंड इज द टॉप 1 कंट्री। और सेकंड कंट्री अब की बार जो है डेनमार्क है। अफगानिस्तान पिछले 6 साल से रैंक लास्ट है, यानी कि इट्स फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर, पिछले 5 साल से अफगानिस्तान इज द मोस्ट ट्रबल्ड कंट्री इन द इंटरनेशनल पीस इंडेक्स। हमारा जो रैंक है 126 है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, और लास्ट ईयर जो हमारा रैंक था दैट वाज 135। अब की बार जो हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं उनके जो रैंक की अगर बात की जाए, तो भूटान हैज रैंक्ड 17th इन द वर्ल्ड, and apart from it, Pakistan has got 146th rank, Bangladesh has got 88th position, Nepal has got 79th position, Maldives has got 23rd position। तो हमें जो याद रखना, इट इज फर्स्ट रैंक, इट इज सेकंड रैंक दैट इज आइसलैंड, डेनमार्क, लास्ट लैंड अफगानिस्तान, और इंडिया रैंक इज 126th। Consider the following statement in the context of recently discussed Organization for Petroleum Exporting Countries। ओपेक जिसको बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये कब बना था? रिसेंटली सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज डिस्कस्ड द ऑनगोइंग और द 4 न्यू कंट्रीज, जिसमें सेट द डिस्कशन आर गोइंग ऑन, जो कि दूसरे 4 कंट्री उनको ज्वाइन करवाने की बात हो जा रही है, जिसमें अजरबैजान, मलेशिया, ब्रुनई एंड मैक्सिको टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। ओपेक कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1960s में एस्टेब्लिश हुआ था। उस टाइम पे हु आर द ऑल फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस कंट्री, ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन? ईरान, इराक, कुवैत, अरबिया, वेनेजुएला, एंड अभी जो प्रेजेंट है देयर आर 13th मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ओपेक जो है वो एटलीस्ट 30% ऑफ टोटल प्रोडक्शन जो चल रहा है वर्ल्ड का, जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन है उसका 30% प्रोड्यूस करता है। और 2016 में जो ओपेक प्लस फॉर्म किया गया था, जिसमें 10 बड़े बड़े कंट्रीज को ऐड किया गया था, एक्सपेंडेड इस ऑर्गेनाइजेशन। अगर नंबर ऑफ कंट्रीज जो 10 और ऐड, ओपेक प्लस 13 कंसिस्ट ऑफ, ओपेक प्लस कंसिस्ट ऑफ 13 मेंबर्स। जो इसका ऑब्जेक्टिव है, इसे कोऑर्डिनेटेड एंड यूनिफाइंग पेट्रोलियम पॉलिसीज जो बनाए वो। इसका हेडक्वार्टर अगर कई बार पूछ लिया जाए तो ओपेक का हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रिया, वियना। विच द फर्स्ट IIT कैंपस प्रपोज टू एस्टेब्लिश आउटसाइड इंडिया? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्ट की नजर से अगर देखा जाए तो IIT मद्रास ने तंजानिया के शहर जंजीबार में एक आउटसाइड इंडिया कैंपस खोलने के लिए एग्रीमेंट किया है। Exercise Salvax, which was seen recently in the news, conducted between which of the following countries? इस तरह से आप नाम से भी बना सकते हो। साल्वेक एक्सरसाइज जो है कोची में हुई है। ये नेवी, इंडियन नेवी और US नेवी के बीच में साल्वेज से रिलेटेड और एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज से रिलेटेड जो साल्वेक्स हुई है, लोकेशन इट वाज कोची, इंडिया और USA के बीच में। अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ द श्रीलंका टूरिज्म डेवलपमेंट, श्रीलंका में सबसे ज्यादा विजिट करने वाले जो विजिटर्स या टूरिस्ट रहे हैं वो आपकी बार इंडिया से रहे हैं। यू रिमेंबर दिस रैंक। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसेंटली डिस्कस्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर बात की जाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, खास करके जब हम UNO को पढ़ते हैं और UNO के अलग अलग आर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ UNO। A case has been registered against the Iran in International Court of Justice, established कब हुआ था? 1945 में, against the downing of the passengers plane in year 2020 में जो कनाडा, स्वीडन, यूक्रेन और ब्रिटेन हैव डिमांडेड एक्शन अगेंस्ट द ईरान। 2020 में एक पैसेंजर प्लेन को ईरान ने गिरा दिया था, एंड अगेंस्ट दैट कनाडा, स्वीडन, यूक्रेन एंड ब्रिटेन ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल किया है, जो कि एक जुडिशियल
इसका हेडक्वार्टर जो है लोकेटेड इन हेग, नीदरलैंड्स। जेनिन रिफ्यूजी कैंप की अगर बात की जाए, इस तरह से किसी वर्ड को या किसी लोकेशन को देके यूपीएससी या यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछ लेता है, तो एक जो वन ऑफ द वर्ड गोइंग ऑन न्यूज या लोकेशन की बात करें तो जेनिन रिफ्यूजी कैंप विच वाज इन डिस्कशन रिसेंटली इज रिलेटेड टू, कहाँ पे है ये, रशिया यूक्रेन वॉर कॉन्फ्लिक्ट जो चल सॉरी इससे इजराइल सॉरी क्वेश्चन इज इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की बात की जाए तो जेनिन रिफ्यूजी कैंप, इजराइल रिसेंटली लॉन्च्ड ए मिलिट्री ऑपरेशन ऑन जेनिन refugee camp in occupied West Bank, similar to large-scale operations during the Second Palestinian Uprising 2002 और 2002 से 2005 के बीच में जो पैलेस्टीन अपराइजिंग थी, उस टाइम पे इस रिफ्यूजी कैंप को बनाया गया था और वहां पे तब भी अटैक हुआ था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑपरेशन वाज टू डिस्ट्रॉय एंड सीज द वेपन्स एंड टारगेटेड एस्टेब्लिश्ड इन 1953 में ये रिफ्यूजी कैंप बनाया गया था अरब इजराइल वॉर के भी टाइम पे। Also known as Nakaba catastrophe in the Arabic, the camp gained particular attention during the Second Palestinian Uprising, also known as Al-Aqsa Intifada 2002-2005, when it became the bastion of armed resistance। तो आप याद रखिएगा कि ये लोकेटेड कहाँ पे, वेस्ट बैंक में है। According to the Union Ministry of Petroleum and Natural Gas, by when will special fuel stations selling E20 petrol became available across India? E20 पेट्रोल बेचने वाले अक्रॉस इंडिया जो पेट्रोल पंप लगाए जाएंगे वो कब तक लगाए जाएंगे? जुलाई 2023 यूनियन मिनिस्टर ऑफ नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी said that special fuel stations selling E20 petrol would be available across India by 2025. 20% ethanol is mixed. E stand for ethanol. 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल बेचने वाले, फ्यूल बेचने वाले जो पेट्रोल पंप लगेंगे अक्रॉस इंडिया वो 2025 तक लग जाएंगे। Tim Barrow, who recently visited India, is the national security advisor of which country? ये ब्रिटेन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। इन जुलाई 2023 Britain's national security advisor Tim Barrow discussed regional and global issues of the mutual interest with India's national security advisor Ajit Doval in New Delhi. In which country India is constructing Kid Uthani project to provide drinking water facility to 1 million people? ये तंजानिया में एक तरह से इंडिया का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें पीने के पानी का घर फाउंडेड बाय इंडिया। इट्स किडुथानी प्रोजेक्ट। डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पे गए थे, अपने फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। दिस प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड ए ड्रिंकिंग वाटर टू द 30,000 हाउसेज इन जंजीबार, तंजानिया। तो आप इस सिटी का नाम याद रखिएगा, 2 बार आ चुका है। IIT का कैंप भी यहीं पे लग रहा है और दूसरा जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है किड उथानी के नाम से, वो भी इसी सिटी में। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज रिसीव्ड द जेम अवार्ड? एक ये गवर्नमेंट ई मार्केटिंग होती है जेम, जिसपे अपने जितने भी सरकारी ऑफिस होते हैं, स्टेट के हो या सेंटर के हो, यहीं से परचेज करते हैं या प्रोजेक्ट्स अपने डील करते हैं। तो ऑल्दो इट्स नॉट ए मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वेयर हैज द गवर्नमेंट अनाउंस्ड प्लान्स टू रीलोकेट सम अफ्रीकन लेपर्ड्स फ्रॉम कूनो नेशनल पार्क? आपको पता होगा कि हमने कुछ लेपर्ड्स और कुछ चीता अफ्रीकन कंट्रीज से इंडिया में इंपोर्ट किए थे एंड देवर नाउ। अभी बात चल रही है कि कूनो नेशनल पार्क से, कुनाव बोलते हैं या कूनो नेशनल पार्क से, इनको दूसरे नेशनल पार्क में शिफ्ट करने की बात हो रही है, गांधी सागर सेंचुरी। इन एन एफर्ट टू एंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ एंड एक्सपेंशन ऑफ चीता पॉपुलेशन इन इंडिया, ऑफिशियल्स प्लान टू ट्रांसलोकेट सम अफ्रीकन चीताज फ्रॉम मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क टू गांधी सागर सेंचुरी इन द सेम स्टेट इन जुलाई। मध्य प्रदेश के जो कुनाव नेशनल पार्क है उसमें से जो चीता हैं कुछ को उसी स्टेट के उसी कॉरिडोर में गांधी सागर सेंचुरी में शिफ्ट करने की बात हो रही है। हाउ मेनी स्टेट्स वर इंक्लूडेड इन द 7th कैटेगरी ऑफ परचेस्टा 3 ऑफ द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिसेंटली रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा जो रैंक पब्लिश किया जाता है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0, the Department of Literacy, Ministry of Education has prepared the School Education and Performance Grading System Index for the states and union territory.
ओके, इसमें अलग अलग रैंक दिए हुए हैं, जिसमें स्टेट्स जो दिया जाएगा तो कंप्राइजिंग 1000 पॉइंट, इसमें 1000 पॉइंट होते हैं अक्रॉस 73 इंडिकेटर्स डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, जिसमें एक रहता रिजल्ट्स, दूसरा रहता गवर्नेंस मैनेजमेंट। दो कैटेगरी आर डिवाइडेड 6 डोमेन्स, नेमली लर्निंग आउटकम, access to infrastructure and facilities, equities, governance process, and teachers education and training. Okay, consider the following statement with reference to recently discussed Simlipal Tiger Reserve. Simlipal Tiger Reserve कहाँ पे located है, इसको याद रखिएगा। Simlipal Tiger Reserve is located in Odisha. Odisha government has set aside 2,700 km in the Simlipal Tiger Reserve. Armed police personnel have been deployed to protect the area of two reserve, which is the home for unique melanistic tigers. Melanistic means skin hair becoming very dark due to higher than normal levels of the melanin, the substance that gives the pigmentation to the skin and hair. जो मेलानिन होता है जिससे स्किन का कलर बनता है, वो उसमें डार्क ज़्यादा होता है, इनको इसलिए मेलानिस्टिक बोलते हैं। जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व जो 1956 में इसको टाइगर रिजर्व का एक कैटेगराइजेशन किया गया था और 1973 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में लेके आया गया था। इट डिक्लेयर्ड दैट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और बाद में इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था इन द ईयर 1994, और ये यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व सिंस 2009 का पार्ट है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व। यहाँ पे दो चीजें आई हैं, एक तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, दूसरा मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व। Which organization has recently released the World Investment Report? इस तरह से रिपोर्ट आप याद रखिएगा। ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हर साल रिलीज करती है, यूनाक्टाड जिसको बोलते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023, investing in sustainable energy for all of the United Nations Conference on Trade and Development, foreign direct investment into developing countries in Asia remained unchanged, यानी कि US 662 billions. India and the Association for Southeast Asian Nations were top gainers in the worth of 10% and 5% respectively. Asia's the contribution to global GDP is more than 50%. FDI का जो growth in the developing country was unevenly shared and most of the growth was concentrated in the few large emerging economies. India was one of the 5 economies that accounted for nearly 80% of FDI inflow. That's a good news. The 4 other economies were China, Singapore, Hong Kong, and United Arab Emirates. Where was the third meeting of the working group the culture held under the India G20 chairmanship in July 2023? अगर इसकी बात की जाए तो हम्पी में जो सेकंड हमारी हुई थी, थर्ड मीटिंग हुई थी कल्चरल ग्रुप की जो G20 की थी, ये हम्पी में हुई थी। इट्स जुलाई थर्ड मीटिंग वर्किंग ग्रुप ऑन द कल्चर अंडर हेल्ड इन हम्पी, कर्नाटका। Today's last question, recently which of the following Indian mining company was honored with the Mineral Development Award and Employer Brand of the Year Award at Assocham Business Excellence Award 2023? ये नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC को ये अवार्ड मिला है, एसोचम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 जो कोलकाता में किया गया था। सो फ्रेंड्स, आज के जो हमारे 25 क्वेश्चंस थे ये यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, और आप इनको प्लीज सुनते रहिएगा, दैट विल हेल्प यू टू रिगेन और गेन some good marks in actual examinations. Thank you very much.